बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाइयों और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000, और फेक फोटो या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी? या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो,
रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। तेज बारिश इस वक्त हो रही है और संविधान पर आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी ये भारत माता रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के पर आक्रमण कर रहे हैं। गया में और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। राहुल गांधी और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहाँ आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहाँ पर सर मौजूद है। उसका घर आपने बना के दिया भागीरथ जी और उनका परिवार को। आप इनको चाबी देंगे। वादा तो सबने किया था। राहुल गांधी जी ने भागीरथ माझी के घर गए और उस शिकस्ता टूटे मकान को देखा और जो दिल में जज्बा है, आज मकान बना करके चाबी भागीरथ माझी और परिवार को एक पूरा मकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आए राहुल गांधी और ये गया की सभा देख रहे हैं। गया जी में राहुल गांधी ये चाबी दी जा रही है। वोट अधिकार भागीरथ माझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने ये दर्द महसूस किया। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और ऊपर वाला जो खुदा ईश्वर के साथ है, और वे खड़े हैं बारिश में, और उनका बड़ी सभा में बारिश का आशीर्वाद बड़ी हम लोगों संख्या को मिल में रहा है। जो राहुल जी, आप यहाँ आए, गर्मी में बारिश में हुई, बिहार में बदलाव लाने की, अब की बिहार में सत्ता बदलेगा। तेज बारिश के साथ राहुल गांधी की सभा जारी। तो आप इस वक्त देखें कि राहुल गांधी
वोट अधिकार यात्रा के दौरान गया में हुई भारी बारिश में भी राहुल गांधी अपना दहाड़ दहड़े हैं, जिससे बिहार में सत्ता बदलेगी। अब की बदलेगी सत्ता बिहार में, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी उम्मीद से तेजस्वी यादव राहुल गांधी गया की सभा में दहाड़े हैं, भारी बारिश में भी दहाड़े राहुल गांधी। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता बदलाव की सुनामी दिख रही है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में। तो इस तरह से आप देखें, हैं नजर आए राहुल गांधी जी। और इस तरह से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन के लिए राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, इसी दरमियान में गया जी में वे दहाड़े हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि सत्ता की सुनामी आ गई है, सत्ता बदलाव की सुनामी दिख रही है गया जी में। और तेजस्वी यादव भी यही कहे कि बिहार की सत्ता को इस बार बदलना है, यही आह्वान उन्होंने किया। और साफ तौर से कहा कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, चुनाव चोरी नहीं चलने देंगे, यही दहाड़ रहे थे राहुल गांधी। और अपनी बड़ी सभा में यही उन्होंने लोगों को अपना बड़ा मैसेज दिया है। तेजस्वी यादव भी साफ शब्दों में कहा कि बिहार में चोरी नहीं होने देंगे, वोट की चोरी नहीं होने देंगे, चुनाव की चोरी नहीं होने देंगे। इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, यही उन्होंने अपने दहाड़ में दहाड़े हैं गया जी में। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की नीतीश को ले डूबेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यही दिख रहा है उनके वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में। ये समझ लीजिए कि अभी तो बारिश हो रही थी, तो इस बारिश में भीगते हुए भी राहुल गांधी ने दहाड़ा है अपने वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर। लेकिन फिर भी उनके जो समर्थक थे वे पानी में भीगकर उनके भाषण सुन रहे थे और दहाड़ रहे थे वो, और उस दहाड़ का वो हिस्सा बने हुए थे उनके समर्थक, जो उनके जनाधार है, जो बहुमत है, तो वो बहुमत उनके साथ आज भी नजर आ रहा है। और जो जनाधार था वही जनाधार जो है वोट के रूप में तब्दील हो जाएगा बिहार में, जिससे कि बिहार का सत्ता बदलेगी। अब की बदलेगी सत्ता। इसी रिपोर्ट में आप देख रहे थे, अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार रिपोर्ट आप देख रहे हैं, और इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं हथौड़ा मार रिपोर्ट और राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा का बहुत बड़ा दृश्य आप देख पा रहे थे, जिससे कि नीतीश कुमार दहल गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब की बिहार में हमारी सत्ता उखड़ जाएगी। उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं। इसीलिए उन्होंने बिहार के वोटरों से आह्वान किए हैं, गया जी के वोटरों से आह्वान किए हैं कि अब की नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकना है और इसी तरह से बिहार में परिवर्तन ला करके बिहार को चकाचक बनाना है, बिहार की बदहाली को बदलना है और डेवलप बिहार बनाना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खट्टारा सरकार है, यहाँ न दवाई है, न पढ़ाई है, न सिंचाई है, कुछ भी नहीं है। ये बिहार खट्टारा हो चुका है और खट्टारा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देख रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव बहुत जरूरी है, सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। उसी सत्ता के सुनामी बदलाव की दिखी, यानी सत्ता की सुनामी के तौर पर इस वोटर यात्रा को देखा जा रहा है। जो उन्होंने हुजूम खड़ा किया है वो एक संघर्ष का हुजूम तो है ही, लेकिन वे सत्ता परिवर्तन का भी हुजूम के रूप में वो दिखता है। इससे साफ जाहिर होता है
कि अब की बहुत बड़ा तब्दीली होना है। तो इस तब्दीली तो आइए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। एक नहीं हो रहा कि आप अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार्सो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंज न्यूज मीडिया के साथ आप बने रहिएगा और रिपोर्ट को आगे बढ़ाइएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।